हेलो गरुड़ेरियंस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर डेली मार्केट अपडेट एंड स्टॉक मार्केट लर्निंग के ऊपर डिस्कशंस करते हैं। तो आज की तो सबसे बड़ी खबर जो है वो ट्रेड डील ही है, राइट। कम से कम 500 बिलियन डॉलर्स की जो ट्रेड डील हुई है वो एक गजब की ट्रेड डील है, जिसकी वजह से कम 1000 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला गया। निफ्टी कम से कम 5% ऊपर जा करके जो है आज के दिन चालू हुआ। खैर, 13 लाख की जो रिकवरी है वो हुई। एक्चुअल में मार्केट कई टाइम से 10 लाख करोड़ रुपीस नीचे जा रहा था, मगर निफ्टी जो है एक बारी में जो है 1200 पॉइंट ऊपर जो है आकर के खड़ा हो गया। एंड अब मार्केट के अंदर कुछ टाइम के लिए जो है कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, पर सेंसेक्स भी जो है 3500 पॉइंट्स के ऊपर जो है ओपन हुआ था। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो खुशहाली दी है 18% के टैरिफ के ऊपर, जो कि पहले 50% थी, वो कम कर दी है। एंड अब यूएस ट्रेड भी जो है इजी हो जाएगा। पर क्या अब जो है जो ट्रेड डील जो हुई है उसके अंदर 18% की हाईएस्ट है? नहीं। जो दूसरे नेशंस देखोगे जैसे कि चाइना, उस पर अभी भी जो है 34% का टैरिफ लगा हुआ है, जबकि इंडिया पे नहीं है। साउथ कोरिया देखे तो 15% पे है, वियतनाम 20% पे है। इस पे एक एड्ज मिलेगा इंडिया को। इंडिया के जितने भी ट्रेड एक्सपोर्ट्स हैं वो अब बूम करने लगेंगे। जो एक्सपोर्ट्स हैं उसकी वजह से डेफिसिट कम होगा। इवन दो करेंसी के अंदर भी जो है इसका मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। करेंसी जो है इंडिया की सुधरेगी एंड हो सकता है करेंसी जो है 85-87 तक आ जाए आने वाले जो है 1 ईयर के अंदर। रशियन क्रूड ऑयल की बात करें एंड वेनेजुएला की बात करें तो यूएस इज सेइंग कि वेनेजुएला का तेल खरीदो एंड रशिया का मत खरीदो। देखते हैं क्या होता है इसके रिगार्डिंग। अपडेट्स आती रहेंगी, क्योंकि एनर्जी डील एंड एग्रीकल्चर जो डील है, टेक एग्रीकल्चर, वो भी काफी अच्छी हुई है, जिसके अंदर जितने भी शेयर्स हैं उनमें एक रैली देखी गई है। रेसिप्रोकल टैरिफ जो हटा दिया गया 18% का लगाया, वो कुछ ही टाइम के लिए। अब जो है क्रूड ऑयल भी अपने फेवर में है। अगर रेंज बाउंड देखें तो 66 टू 70 के रेंज में है। अगर पीएमआई इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग देखें तो वो भी इंडिया की फेवर में है। सो ये एक कंपोजिशन बना रहा है एफआईआई के अंदर आने की। अब अगर कैपेक्स की बात करें तो अब जो बजट आया था उसके अंदर कैपेक्स में भी एक बहुत ही ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला है। इवन दो अगर आप टारगेट देखोगे 2027 का, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग टारगेट है। 12.29 जो लाख करोड़ रुपीस का टारगेट है वो अचीवेबल है। इससे क्या होगा कि जितने भी पीएसयू सेक्टर है, इवन जो पीएसयू सेक्टर स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, रेलवे में है, डिफेंस में है, ऊपर जाएंगे, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, सरकार की एक और योजना है कि एलआईसी को जो है वो आगे लेके जाया जाए और उसका बाकी हुआ जो एफपीओ था वो भी लॉन्च कर दिया जाए। पूरा एलआईसी लॉन्च नहीं हुआ था। आईपीओ जब इसका आईपीओ आया था एक्चुअल में, इनिशियल ऑफरिंग जो आई थी उसमें एफपीओ में एक लिमिटेड चीज जो है वो दी गई थी पब्लिक को, मगर अब जो है पूरा एफपीओ लेके आ जाएगा, गवर्नमेंट ऐसा कह रही है। पीवी फिनटेक हो, पीजी इलेक्ट्रोप्लास हो, एथर एनर्जीज हो, तीनों के जो है बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। पीवी फिनटेक के देखो तो काफी बढ़िया मुनाफा है, इवन दो काफी टाइम से जो है इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़िया प्रॉफिट दिए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इस चैनल पे अगर आप बने रहेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बढ़िया बढ़िया शेयर्स जो है वो बढ़िया रिजल्ट के बेसिस पे ही परफॉर्म करते हैं, कि फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए, जैसे कि एथर एनर्जी। अगर अपन टाटा केमिकल्स की बात करें तो उनका लॉस बहुत ही क्लियर है। इवन दो जो सोडा वर्स के अंदर जो कीमतों की जो गिरावट है वो इतनी बनी हुई है, जिसकी वजह से टाटा केमिकल, इवन दो पूरा केमिकल सेक्टर नीचे की तरफ है। ये कुछ ही टाइम के लिए है। जितनी भी ट्रेड डील्स हुई है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर केमिकल सेक्टर ऊपर जाएगा। इंडिगो को आपको पता ही होगा, इंडिगो ने जो अपना रेवेन्यू एक्सपेंसेस दिखाए थे, इंडिगो का जो सिनेरियो चला था वो काफी वल्नरेबल था। हुंडई की अगर बात करें तो ओवरऑल डोमेस्टिक ग्रोथ जो है वो इनकी बहुत कम है। इवन दो अब जैसे कि सुजुकी मोटर्स क्या करता था, सुजुकी इंडिया क्या करता था कि एक्सपोर्ट करता था, राइट, मारुति सुजुकी। एंड सेम सिनेरियो जो है हुंडई का है। हुंडई ने भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, इवन दो 65% की जो है वो एक्सपोर्ट्स के अंदर उन्होंने ग्रोथ दिखाया। मार्केट सिनेरियोज में निफ्टी को देखा जाए तो कम से कम जो है निफ्टी अपर सर्किट मार सकता है एक और, एंड 26,400 के लेवल को अचीव कर सकता है। अगर सेंसेक्स को देखा जाए तो वो अभी भी जो है एक मोड़ पे आके खड़ा हो चुका है, जहां पर जो है रेसिस्टेंस फेस करेगा 85,500 के समथिंग। मगर अगर ऊपर की तरफ देखें तो 87,000 के समथिंग जो है अभी भी जो है एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जिसमें सेंसेक्स ट्रेवल कर सकता है। आपको हमारी वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप क्यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ मैं चाहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षित रक्षित है।